Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम बुझा रहे थे। ठीक इसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स, क्वाड्रेटिक का ये अंतिम टॉपिक नेचर ऑफ द रूट्स है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। अब इस नेचर ऑफ द रूट्स में रूट्स की प्रकृति कैसा है, ये मूल होती है, मूलों की प्रकृति कैसा होता है। तो मूलों की प्रकृति या तो रियल होगा या फिर अनरियल होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। इसी सेंस में तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म रहता है, ऑलवेज इसी फॉर्म में रहता है क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक का ये फॉर्म है, तो इसमें आपको नेचर पता करने के लिए एक वर्ड होती है डिस्क्रिमिनेंट, डी विवेचक, विविधक। अगर हम डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है, सपोज इसको आप ध्यान रखिए, याद रखिए, b² माइनस 4ac। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते 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 सपोज कि इसको हल करके पॉजिटिव आया, तो कुछ भी पॉजिटिव आएगा तो 0 से बड़ा होगा। पॉजिटिव से सेंस आया कि अगर कोई समीकरण है, इक्वेशन है, इसमें a का मान, b का मान, ये सब c का मान डालने करते हैं। जैसे 5x² प्लस 7x प्लस 9। अब बोलिए तो a का मान क्या है, a का मान 5 आया, b का मान क्या है, तो b का मान 7 है, और c का मान क्या आया, 9 है। तो एक मान जैसे भरते हैं, तो इस तरह से ये a b c का वैल्यू निकाल देंगे, फिर इसका मान भरते हैं, और तब यदि देखते हैं, पता लगाते हैं, पता करते हैं कि यदि इसको सॉल्व करते करते, हल करते करते वैल्यू आया पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7, जो कुछ भी पॉजिटिव में आएगा तो 0 से बड़ा है, अर्थात d ग्रेटर देन 0। तब लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, माने बराबर नहीं है, खाली रियल हुआ ये सपोज कि 1 आया, 2 आया, 3 4 5 कुछ भी आएगा, तो ये सब क्या है, ग्रेटर देन, सब 0 से बड़ा है। तो इस तरह से अगर d का मान पॉजिटिव में आता है, तो पॉजिटिव माने पर क्या होती है, ये रियल और अनइक्वल। तब जो आप फॉर्मूला निकालेंगे, तब जो आपको फाइंड करना होगा कि फाइंड द रूट्स, नेचर के बाद इफ एग्जिस्ट, अगर वो रियल है, संभव है, रियल है, तो उसका रूट निकालिए, मतलब हल कीजिए। तो रूट का फॉर्मूला होता है रूट्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम उसका रूट्स निकाल लेते हैं। दूसरा कंडीशन में कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसको हल करते 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 सपोज कि 0 आया, बराबर में 0, तो 0 बराबर 0, इसको सॉल्व करते करते अगर 0 फंसा तो बराबर में आया, अर्थात d इक्वल टू 0 फंसा। यदि g का मान 0 के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब इक्वल है, यहाँ पर लिखते हैं नेचर यही हुआ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यही इसका नेचर यही होता है। प्रकृति क्या है, रूट्स का प्रकृति क्या है। अब अगर कहेगा इसका फाइंड रूट निकालिए, हल कीजिए, तो रूट्स का फॉर्मूला कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac या बट्टा में 2a। अब आप देखिए कि इसको हल करते 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 क्या आया है, 0, अर्थात ये 0 बन जाएगा, तो ये रहेगा ही नहीं। तो ये यदि नहीं रहेगा तो क्या हो गया, -b/2a।
तो यही इसी को रूट निकालना होता है। क्वाड्रेटिक है तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक में 2 रूट चाहिए हर, इसी को दोबारा लिख देते हैं। रूट इक्वल टू -b/2a, 2a यही दोबारा हो गया। अब एक तीसरा कंडीशन है, ये सब कंडीशने हुआ। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में है कि अगर हम b का वैल्यू निकाल लें, अर्थात b = b² - 4ac, इसको सॉल्व करते 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 हल करते 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 यदि इसका मान निगेटिव में फंसा, निगेटिव माइनस में आया, तो माइनस से बड़ा हो गया 0, तो इस कंडीशन में आने पर क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉट रियल, अर्थात अनरियल एंड अनइक्वल। तो लिखेंगे यहाँ रूट्स आर नॉट रियल, यही नेचर होती है। रूट्स आर नॉट रियल, जब रियल है ही नहीं तो इट हैज नो सॉल्यूशन, तब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। यदि रियल रहती है तभी उसको ही सॉल्व किया जाता है। अनरियल रहता है, इसको कहते हैं नॉट रियल अर्थात अनरियल। रूट्स आर नॉट रियल अर्थात अनरियल, अन लगाइए अनरियल। इस तरह से ये लास्ट में जैसे फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होती है। इट हैज नो रियल रूट्स। लास्ट में जब निगेटिव आती है तो इसको लिख देते हैं इट हैज नो रियल रूट्स। जब भी कभी हमको काम आएगा तो रूट्स के बारे में तो ये लास्ट में लिख देते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होती है, अर्थात नो सॉल्यूशन, इसमें नहीं होगा सॉल्यूशन। इस प्रकार से ये नेचर था, प्राकृतिक था कि रूट का नेचर बताइए। तो ठीक है बेटा, अब ये इक्वालिटी का ये लास्ट चैप्टर था, इसमें वर्ड प्रॉब्लम सब है। तो वर्ड प्रॉब्लम आप बनाएंगे और समझ करके बनाएंगे, साइड बुक से भी बनाएंगे। एनसीईआरटी की बहुत सारी सवाल वगैरह सब साइड बुक में या तो बना हुआ है या उसमें भी है। तो आप ये जो वर्ड प्रॉब्लम वगैरह सब है तो दोनों बुक से चलिए, एनसीईआरटी से भी और साइड बुक से भी। तो ठीक है, एक दिन और इसमें जो भी सवाल वगैरह सब हो जाएगा, 1-2 सवाल सब समझा देंगे एक्सरसाइज 4.4 का, और तब फिर कोई नया ब्राउज शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।